हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोहलीज मैथ्स क्लासेस। आज हम चैप्टर कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री फॉर द 10th स्टैंडर्ड। देखो बच्चे, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर 10th स्टैंडर्ड के लिए ट्रिग्नोमेट्री दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बट बहुत सारे बच्चों के उसमें बहुत सारे डाउट्स होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। सबसे पहला जो बेसिक क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में वो पूछते हैं कि हम क्यों कर रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री, क्या यूज है इस ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, हमें प्रैक्टिकल लाइफ में इसका क्या यूज करना पड़ता है। हम पहले उस चीज को समझते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री क्यों करते हैं। सबसे पहले देखो बच्चे, अगर हम एक बहुत बड़ा टावर है और हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, ये बेस है, हॉरिजॉन्टल बेस है, यहाँ एक टावर है, ठीक है, और हम यहाँ से खड़े होके इस टावर के टॉप को देख रहे हैं। ठीक है, इस टावर के टॉप को देख रहे हैं। अब ये टावर बहुत ऊंचा है, हाइट इसकी बहुत ज्यादा है, तो हमें इसकी हाइट को मेजर करना है। बट हम इसको एक्चुअली मेजर तो कर नहीं सकते क्योंकि हम यहाँ ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर को हाइट, एक तो है कि इसको एक्चुअली क्या मेजर करो, एक है कि हम यहाँ से खड़े होकर इसकी हाइट को निकालना है विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द हाइट। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्री वी कैन मेजर द हाइट ऑफ दिस टावर। ये हॉरिजॉन्टल बेस है, ये वर्टिकल टावर है, तो हम इसकी हेल्प से, हम ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हम इसकी हाइट को मेजर कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली मेजरिंग द हाइट ऑफ दिस टावर। आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम द ऑब्जर्वर। ये डिस्टेंस भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है, हम ये डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हैं, लेकिन विद द हेल्प ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री। दैट मीन द ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से हाइट एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ट्रिग्नो क्या हो गया, ट्रिग्नोमेट्री, इसका मीनिंग है, नाम से इसका मीनिंग क्लियर है। ट्री का मतलब 3 होता है, कोना का मतलब साइड्स है, मीट्री का मतलब मेजरमेंट होता है, कि हमें ट्रायंगल की तीनों साइड्स के बीच में एक रिलेशन होता है, इसके एंगल्स के बीच में और साइड्स के बीच में एंगल्स, इसके एंगल, दो एंगल्स के बीच में एक रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल। और ट्रायंगल भी कौन सी, पर्टिकुलर ट्रायंगल ले रहे हैं, राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। अभी तक तुमने ये पढ़ा कि हम क्यों ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहाँ पे है। अब नेक्स्ट कम टू द ट्रिग्नोमेट्री, है क्या ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री, हम राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं। सबसे पहले तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमारे पास ABC, इन विच एंगल बी, राइट एंगल ट्रायंगल कौन से होते हैं, इसका एक एंगल 90 डिग्री का होता है और बाकी दोनों एंगल्स क्या होते हैं, एक्यूट एंगल्स होते हैं। सबसे बड़ी एक चीज इंपॉर्टेंट है, 90 डिग्री के सामने जो ऑपोजिट साइड्स होती है दैट इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज। सबसे पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए कि 90 के ऑपोजिट वाली साइड है हाइपोटेन्यूज होती है। आज तक हमने कभी, हाइपोटेन्यूज तो कंफर्म होता है कि हाइपोटेन्यूज है, लेकिन इनमें से एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है। कभी इस चीज को हमने नोटिस नहीं करा कि इसमें बेस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा। हम इसमें से, क्योंकि हम पाइथागोरस भी थ्योरम लगाते हैं, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। किसी एक को परपेंडिकुलर, एक को बेस ले लेते हैं, या एरिया भी निकालते हैं तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर लेते हैं। तो हमने कभी जिस चीज को नहीं देखा कि हम बेस कौन सा ले रहे हैं और परपेंडिकुलर कौन सा ले रहे हैं। बट ट्रिग्नोमेट्री में इस चीज का बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका बेस कौन सा है, परपेंडिकुलर कौन सा है। दैट डिपेंड्स अपॉन कि आपका जो क्वेश्चन में एंगल है, आपका क्वेश्चन किस एंगल से रिलेटेड है। अब बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम क्वेश्चन में एंगल सी की बात करते हैं। ठीक है, फॉर द एंगल सी इन दिस ट्रायंगल, फॉर द एंगल सी, बस ये इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है। फॉर द एंगल सी के लिए आपके पास हाइपोटेन्यूज तो वही रहना। हाइपोटेन्यूज आप चाहे एंगल ए की बात कर लो, चाहे आप एंगल सी की बात कर लो, हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगा। हाइपोटेन्यूज तो AC है। बट हम बेस जब है, बेस हमारे पास कौन सा होगा, जो बेस कौन सा, एंगल सी कौन से बेस पे बना हुआ है, BC पे है। तो ये इसके साथ एडजेसेंट साइड्स को देखो, हाइपोटेन्यूज और दूसरी जो साइड होगी दैट इज द बेस। तो बेस एंगल सी के लिए बेस कौन सा बनेगा, BC। और परपेंडिकुलर कौन सा होगा आपके पास, इसकी ऑपोजिट साइड, जो तीसरी साइड बच जाती है, इस एंगल सी के जो ऑपोजिट साइड आएगी वो कौन सी बनेगी, इसलिए परपेंडिकुलर फॉर द एंगल सी के लिए। अब बात करते हैं फॉर द एंगल ए के लिए। अगर हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, इन द ट्रायंगल ABC, वही ट्रायंगल लेते हैं, इन द ट्रायंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। कंफर्म, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, उसमें तो कुछ सोचने की बात ही नहीं है। 90 के सामने कौन सी होगी, हाइपोटेन्यूज होगी।
इफ यू कंसिडरिंग द एंगल सी, अगर सॉरी एंगल ए की बात कर रहे हैं, ठीक है, एंगल ए की बात करें तो एंगल ए किस पे बना हुआ है, ए बी पे, क्योंकि इसके साथ के एडजेसेंट टू हाइपोटेन्यूज बनती है, तो इसके साथ ये एंगल ए का बेस कौन सा बन रहा है, ए बी है, तो हमारे पास एंगल ए के लिए बेस कौन सा बनेगा, ए बी, और जो तीसरी इसकी ऑपोजिट साइड बनेगी दैट इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर। बस ये चीज आपने ध्यान में रखनी है कि क्वेश्चन कौन से एंगल से रिलेटेड है। फॉर द एंगल सी, फॉर द एंगल ए, सॉरी फॉर द एंगल ए, हाइपोटेन्यूज वही AC, हाइपोटेन्यूज में कोई चेंज नहीं, चाहे आप एंगल सी की बात कर रहे हो चाहे आप एंगल ए की बात कर रहे हो, हाइपोटेन्यूज AC ही रहेगा, एंड बेस कौन सा बनेगा आपके पास बच्चों, AB, एंड परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा आपके पास, BC। तो दैट मीन्स परपेंडिकुलर बेस अपनी साइड को इंटरचेंज कर देते हैं जब हम एंगल्स को भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं। फॉर द एंगल C के लिए बेस और परपेंडिकुलर कुछ और होंगे, और एंगल A के लिए वो दोनों आपस में अपना रोल को इंटरचेंज करते हैं। जो यहाँ पे परपेंडिकुलर था वहां ये बेस बन जाएगा, और जहाँ पे वो बेस था वो यहाँ पे आके परपेंडिकुलर बन जाता है। एक तो इंपॉर्टेंट चीज आपने यहाँ ध्यान रखनी है कि परपेंडिकुलर बेस किसको लेना है। अब इन नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास अब बात आ गई है ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की बात करते हैं। अब एक चीज देखो, रेशियो क्या होता है, जैसे x रेशियो y है तो दैट मींस x अपॉन y एक रेशियो है। इसी तरह से अगर हम ट्रायंगल के अंदर एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, इन द राइट एंगल ट्रायंगल ABC, हाउ मेनी साइड्स आर देयर, ट्रायंगल के अंदर कितनी साइड्स है, 3 साइड्स, एक हाइपोटेन्यूज होता है, चलो एक सी एंगल सी की बात कर लेते हैं, इसके लिए बेस ये बनेगा और परपेंडिकुलर ये वाला बनेगा। तो हाँ 3 साइड्स आपके पास, तो हाउ मेनी रेशियोज यू कैन जनरेट, हाउ मेनी रेशियोज यू कैन जनरेट। अब देखो यहां से 3 साइड से आप कितनी रेशियो जनरेट कर सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज कर सकते हो, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज कर सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस भी कर सकते हो, और रिवर्स भी कर सकते हो। जैसे x अपॉन y है तो y अपॉन x एक अलग रेशियो बन जाती है, इसी तरह से हम इनकी रिवर्स ऑर्डर में भी करते हैं। जैसे रेसिप्रोकल में भी आएगा h अपॉन में p भी हो सकता है, h अपॉन में b भी हो सकता है, और p अपॉन में b अपॉन में p भी हो सकता है। तो दैट मीन्स इन दी राइट इन द ट्रायंगल हम 3 साइड से 6 रेशियोज हम क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं। अब हर एक रेशियो का एक नाम होना चाहिए, क्योंकि नाम से परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज होगा तो कोई तो किसी तो नाम होगा हमारे पास। तो हमने 6 रेशियोज को कोई ना कोई एक नाम दे दिया गया है, ठीक है। अब वो नेमिंग कैसे करी है, तो उसके लिए नाम क्या लिखा हुआ है, एक रेशियो का 6 रेशियोज है, 6 नाम हमने रेशियो नाम किया। साइन को लिखना होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, साइन लिखते हैं। कोसाइन होता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कॉस लिखते हैं। एक हमारे पास टेंजेंट होती है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में tan लिखते हैं। एक होता है कोसिकेंट होता है जिसको हम शॉर्ट में कॉसेक लिखते हैं। एक हमारे पास सीकेंट होता है जिसको सेक लिखते हैं, और एक हमारे पास चलिए कोटेंजेंट होता है जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में कॉट लिखते हैं। अब बात आ गई कि 6 रेशियो 6 नेम हो गए। अब किस रेशियो को कौन सा नाम दिया गया, बस यहाँ कंफ्यूजन हो जाती है कि लर्न कैसे करें कि 6 रेशियोज है आपके पास, जैसे परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज है, इसको कौन सी रेशियो, क्या इनमें से कौन सा नाम इसका है, कौन सा नाम इसका है। तो इसको लर्न करने के लिए हम इसको कैसे लर्न करते हैं, इस तरह से लर्न करते हैं। बस ये चीज याद रखनी है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, इसके नीचे एक कोटेंजेंट, एक सीकेंट, और इसके यहाँ पे कोसिकेंट। कैसे करेंगे इसको लर्न, इस तरह से करते हैं। इसको लर्न करने की याद करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कैसे किया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ओनली फॉर द लर्न। इसको लर्न कैसे करना, P फॉर परपेंडिकुलर, B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेन्यूज हमारे पास आता है।
हमें, क्योंकि साइन साइन SIN कोई मीनिंग नहीं है जब तक आप इसके अंदर कोई एंगल नहीं लगाओगे। सपोज करो हम एंगल सी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है बेटा, तो साइन सी क्या बनेगा, देयर इज नो मैथमेटिकल मीनिंग ऑफ ऐसे साइन जब तक आप इसके साथ कोई एंगल नहीं लिखोगे। और साथ में इसका ये मतलब भी नहीं है साइन सी का मतलब साइन को एंगल सी से मल्टीप्लाई कर दो, देयर इज नो मीनिंग, ये बिल्कुल गलत है। आपने साइन सी का मतलब क्या है कि आपने एंगल सी की साइन रेशियो लिखनी है, वो कौन सी होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। कोई भी एंगल है, एंगल सी की बात भी हो सकती है, एंगल ए की बात भी हो सकती है। और कॉस सी क्या बनता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और टेन सी क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, ठीक है। और नीचे इनकी क्या होती है, रेसिप्रोकल्स। जैसे कोटेंजेंट लिखेंगे, कोटेंजेंट सी क्या बनेगा, पहले परपेंडिकुलर अपॉन में बेस था, तो पहले परपेंडिकुलर अपॉन में बेस बना था, अब उल्टा जाएगा तो क्या बनेगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर बनेगा। इसके नीचे क्या होगा, सीकेंड सी क्या बनेगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। और कोसेकेंट सी भी बनेगा आपके पास हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। आपने इसको अच्छे से लर्न करना, लर्न किया आपको टेबल बनाना आना चाहिए, उससे आप सिंपली लिख सकते हो। तो देखो टेन का रेसिप्रोकल कोटेंजेंट तो बच्चों को बहुत इजीली याद रह जाता है, बट यहाँ कंफ्यूजन होती है, एस का जो रेसिप्रोकल होता है वो सी वाला होता है और सी का रेसिप्रोकल एस वाला होता है, बस ये दिमाग में रख लेना। साइन का रेसिप्रोकल कोसेकेंट बनता है, कोस का रेसिप्रोकल सीकेंट बनता है और टेन का रेसिप्रोकल कोट बनता है। ये चीज है बेसिक, सबसे पहले जो आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए कि 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज बनती है। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। क्लियर है, साइन सी की ये परपेंडिकुलर ऑफ हाइपोटेन्यूज, दैट मीन इट इज रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल एंड द एंगल्स के बीच में एक रिलेशनशिप है, तो उसको हमने यहाँ से चेक करना है। हो जाएगा बच्चे सबको। अब बात आती है, हम क्वेश्चन से इसको और थोड़ा सा डिस्कस करते हैं अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है, इन ए ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट ए पॉइंट B। ट्रायंगल ABC आपके पास, ये एंगल 90 डिग्री का बच्चों, तो दैट में कंफर्म 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, कोई सोचने की जरूरत नहीं, 90 के सामने वाली हाइपोटेन्यूज। और ए बी कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, बीसी कितना दिया है 5 दिया है। सबसे पहले तो अपने देखो कि हमें हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं है, तो हमें किसी भी एंगल को निकाल तीनों साइड्स के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बट हाइपोटेन्यूज नॉट गिवन। तो हम सबसे पहले क्या है कि पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम हाइपोटेन्यूज को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई भी साइड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम दो साइड्स गिवन है तो इजीली कैन फाइंड द थर्ड साइड। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम वी कैन फाइंड AC। AC का स्क्वायर, AB कितना बच्चे 12 का स्क्वायर और BC कितना है 5 का स्क्वायर। तो दैट मीन्स 144 प्लस 25, 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 125, AC का स्क्वायर कितना बनेगा 169। तो दैट मीन्स AC 169 का रूट कितना बनता है 13, तो AC कितना आ गया 13 आ गया। तो हाइपोटेन्यूज 13 आ गया। हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या होती है लॉन्गेस्ट साइड होती है, हाइपोटेन्यूज वैल्यू इन दोनों से क्या होती है बड़ी होती है, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड होती है। हो गया, तीनों साइड्स आ गई आपके पास। अब बात आती है फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया, साइन ए एंड टेन ए, मतलब फर्स्ट पार्ट में हमें एंगल ए की बात की गया। तो सबसे पहले आप बात लिख लो कि एंगल ए के लिए बेस कौन सा, परपेंडिकुलर कौन सा, उससे थोड़ा क्वेश्चन आपके लिए इजी हो जाएगा। हम एंगल ए की बात कर रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में एंगल ए के बारे में इंफॉर्मेशन पूछी गई है, तो हम एंगल ए की रेशियोज निकालनी है। फॉर द एंगल ए, फॉर द एंगल ए कौन सा बेस बनेगा हमारे पास ए बी, क्योंकि एंगल इस पे बना हुआ है, तो एंगल ए के लिए बेस कौन सा बनेगा ए बी, दैट इज इक्वल टू 12 एंड परपेंडिकुलर बी सी दैट इज इक्वल टू 5 एंड हाइपोटेन्यूज ए सी दैट इज इक्वल टू 13। हो गया, तीनों साइड्स आ गई। जब आपके पास तीनों साइड्स आ गई हैं तो आप कोई भी रेशियो एंगल ए से रिलेटेड निकाल, 6 में से कोई भी रेशियो आप निकाल सकते हो। कौन सी थी, मैं एक बार यहाँ पे आपको लिख देती हूँ, साइन कॉस टेन। एक दो बार आप लोग भी खुद बनाओगे तो आपको बहुत इजीली बनाना आ जाएगा, सीकेंट एंड कोसेकेंट, पंडित बद्री प्रसाद हर हर
बोले। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या पूछी गई थी, साइन ए पूछा गया था। व्हाट इज साइन ए? साइन ए किसके इक्वल होता है, साइन ए की रेशो किसके इक्वल होती है, पर साइन की रेशो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। और ए के लिए परपेंडिकुलर कौन सा था, 5 और हाइपोटेन्यूज कितना था, 13। कोई मुश्किल नहीं था। साइन ए परपेंडिकुलर, सबसे पहले आपने क्वेश्चन में देखना है कि क्वेश्चन कौन से एंगल से रिलेटेड पूछा गया है, और उसके बाद आपने देखना है कि उसके लिए बेस और पेंडिकुलर कौन से हैं। उसके बाद आपने टेबल से देखना है कि उस साइन पूछेगा तो पेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो पेंडिकुलर आपको पता है, हाइपोटेन्यूज आपको पता है, आप इजीली इसको लिखो, बस आंसर आ जाएगा आपके पास। सेकंड, टेन ए। टेन ए किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस के इक्वल होता है। तो टेन लिख दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर भी आपको पता है, बेस भी पता है। परपेंडिकुलर कौन सा है, 5, और बेस कौन सा है, 12। तो आ गया फर्स्ट पार्ट। नाउ इन द सेकंड पार्ट हमें क्या पूछा गया, एंगल सी से रिलेटेड पूछा गया है। तो हमारा क्वेश्चन में सी है। अब इस अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा इस तरह से लिख लो पहले, ताकि आपको रेशो निकालते वक्त फिर कोई मिस्टेक ना हो। फॉर द एंगल सी, अब कौन सा एंगल आ गया आपके पास, एंगल सी आ गया आपके पास, ठीक है। फॉर द एंगल सी, फॉर द हाइपोटेन्यूज, कोई सोचना नहीं, दोनों एंगल्स के लिए हाइपोटेन्यूज तो वही है, 13 है। एंगल सी के लिए कौन सा बनेगा, बेस। बेस कौन सा बनेगा इसके लिए, बीसी। बीसी किसके इक्वल है, 5 के। और परपेंडिकुलर कौन सा बनेगा, ए बी। ए बी किसके इक्वल है, 12 के। देखो हो गया चेंज। यहाँ पे जो परपेंडिकुलर था वो यहाँ के बेस बन गया, और जहां पे जो बेस था वो आके यहाँ पे परपेंडिकुलर बन गया। अब हमें कौन सी रेशो निकालनी थी, कॉस सी निकालना था। कॉस सी, कॉस सी क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है बच्चे। तो हमने बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज लगा दिया। बेस कितना हमारे पास 5, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 13 है। फिर क्या निकालना था, कॉट सी। कॉट सी क्या होता है, रिवर्स ऑर्डर में होता है कॉस सी, रेसिप्रोकल होता है, यहाँ से पेंडिकुलर बेस है, तो कॉट क्या होता है, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर होता है। तो क्या बनेगा, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। व्हाट इज बेस, बेस कितना है, 5, और परपेंडिकुलर कितना आपके पास, 12। हमारे पास आंसर आ गया, हमारे पास हो जाएगा बच्चे, कोई डाउट इसमें नहीं होगा, इसलिए आपके पास होगा, बस टेबल को ध्यान रखना है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन हमें गिवन है साइन ए इज इक्वल टू 3/5। हमें ट्रायंगल दी, जनरल एक एंगल ए की बात की हुई है, 3/5 दिया हुआ है। साइन ए इज इक्वल टू 3/5। यू हैव टू फाइंड द कॉस ए। अदर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालनी है, कॉस ए और टेन ए निकालना है। अब टेबल में वही पिछले टेबल में हमने आपको क्वेश्चन में बताया था, साइन किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। तो दैट मीन ये साइन की रेशियो किसके इक्वल होती है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज के इक्वल होती है। अब ये रेशियो है, ठीक है, दैट मीन परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज की रेशियो कितनी दे रखी है, 3:5 दी हुई है। तो हम रेशियो को हम क्या लिखते हैं, तो दैट मीन परपेंडिकुलर क्या होगा, जब हम रेशियो दिए होते हैं तो हम एक को 3x या 5x लिख लेते हैं ना, तो परपेंडिकुलर को क्या लिख लेते हैं, 3k किसे मल्टीपल होता है, और हाइपोटेन्यूज कितना आ गया, 5k, बिकॉज इट इज अ रेशियो। ये क्या आपके पास एक रेशियो है, दैट इज नॉट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ परपेंडिकुलर, एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ हाइपोटेन्यूज। अगर ये 9 अपॉन में 6 अपॉन में 10 भी हो सकता था, ठीक है ना। तो दैट मीन ये क्या है, हमारे पास एक रेशियो है। तो रेशियो है, एग्जैक्ट साइड नहीं है, इसलिए हमने इसके साथ में क्या लिया, एक के मल्टीप्लाई कर दिया, ताकि पेंडिकुलर, लेट द पेंडिकुलर इक्वल टू 3k एंड हाइपोटेन्यूज इक्वल टू द 5k। अब हमें बेस नहीं गिवन है, तो हमें बेस निकालना पड़ेगा। कौन सी थ्योरम यूज करके, पाइथागोरस थ्योरम यूज करके। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज कितना है, 5k का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है, 3k का स्क्वायर, बेस में पता नहीं, तो बेस का स्क्वायर हो गया। ये कितना बनेगा, 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 9k स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। माइनस करते हैं, इधर आके माइनस होगा, 25k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, 16k स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर बनेगा। तो बेस क्या आएगा, इसका रूट बनेगा, 16 का रूट कितना होगा, 4, और k स्क्वायर का 4, यानी कि बेस हमने फाइंड आउट कर लिया। बेस हमारे पास कितना आ गया,
4k आ गया। अब हमारे पास तीनों साइड्स, अब हम कुछ भी निकाल सकते हैं इजिली। हमें निकालना क्या था, cos a, क्या फाइंड आउट करना था हमें, cos a फाइंड आउट करना था। cos a क्या होता है, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, बेस हमने कितना निकाला है 4k, और हाइपोटेन्यूज कितना है इसका 5k, k से k कैंसिल हो गया, आंसर कितना आ गया 4/5 आ गया। नेक्स्ट क्या निकालना था, tan a, tan a क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, वही टेबल याद रखना आपने। परपेंडिकुलर कितना आपके पास 3k, और बेस कितना आपके पास 4k, k से k कैंसिल हो गया, एंड वी गेट द आंसर 3/4। बहुत इजी था, सिर्फ टेबल लर्न करना आपको। टेबल याद होना चाहिए, रेशो क्या है कि किस रेशो को कौन सा नेम दिया है, वो भी लर्न करने की जरूरत नहीं है आपको। पहले हर क्वेश्चन में 2-4 क्वेश्चन में आप उसको लिखोगे तो आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। सीकेंट को सीकेंट, सीकेंट और कॉट, पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर बोले, बस। cos a बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, tan a परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, हो गया क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, इन द राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट द पॉइंट सी। अब राइट एंगल कहाँ दिया हुआ है, सी पे दिया हुआ है, तो हमने एंगल सी पे 90 डिग्री का एंगल बनाना है। एंगल सी पे 90 डिग्री का एंगल होगा। ट्रायंगल ए बी सी ले लेते हैं। tan एंगल ए की बात हो रही है, ठीक है, 90 के ऑपोजिट हाइपोटेन्यूज, कंफर्म, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। tan a इज इक्वल टू 1 है। tan a के लिए हमारे पास क्या होगा, a के लिए बेस है, ये परपेंडिकुलर है। tan a कितना दे रखा हमें 1, ठीक है। tan की रेशियो किसके, इसके नीचे डिनोमिनेटर, जिसके नीचे कुछ डिनोमिनेटर कितना होता है 1 होता है, तो ये परपेंडिकुलर होने बेस होता है। तो देयरफॉर परपेंडिकुलर, ये रेशियो कितनी दे रखी है 1:1 दे रखी है, तो इसको लेफ्ट परपेंडिकुलर भी k हो गया और बेस भी कितना हो गया हमारे पास k हो गया, क्योंकि 1 था। तो हम हाइपोटेन्यूज निकाल लेते हैं, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये आएगा k का स्क्वायर प्लस k का स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना बन जाएगा k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर कितना बन जाएगा 2k स्क्वायर, तो हाइपोटेन्यूज आएगा इसका रूट बन जाएगा 2k स्क्वायर, दैट मींस √2 into k, हाइपोटेन्यूज आपके पास ये आ गया। परपेंडिकुलर बेस हमने इस रेशियो से निकाला था और हाइपोटेन्यूज हमने पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से निकाल लिया, तो हाइपोटेन्यूज कितना आ गया √2k आ गया आपके पास। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, क्वेश्चन पूछा गया था वेरीफाई दैट 2 sin a cos a is equal to 1, यानी कि आपने इस चीज की वैल्यू फाइंड आउट कर दी और उसका आंसर किसके इक्वल आना चाहिए 1 के इक्वल आना चाहिए। निकालते हैं, साइन ए की वैल्यू निकालते हैं। साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज होता है। परपेंडिकुलर कितना आपके पास k, एंड हाइपोटेन्यूज कितना है √2k, k से k कैंसिल हो गया, दैट मीन्स 1 अपॉन में √2 आ जाएगा आपके पास। साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया आपने। अब किसकी निकालनी थी cos a की, तो हम cos a की वैल्यू निकालते हैं। cos किसकी इक्वल है, cos रेशियो किसकी इक्वल होती है बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। बेस कितना हमारे पास k और हाइपोटेन्यूज कितना है √2k, k से k कैंसर, एंड वी गेट 1 अपॉन √2। पुट द वैल्यू साइन ए cos a, ये क्या था 2 sin a, ये sin a अलग टर्म है, ये cos है, दैट मीन्स आपने इन तीनों टर्म्स को क्या करना है मल्टीप्लाई था 2। sin a की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1/√2 निकाली आपने यहाँ पे, तो इस sin a की जगह क्या वैल्यू पुट कर देंगे 1 अपॉन में √2। cos a की वैल्यू कितनी निकाली आपने 1/√2, तो 1/√2 वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है बच्चे। √2 रूट कितना बनेगा 2 बनेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर कितना आ गया 1। तो देयरफॉर जो हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था 2 sin a cos a इज इक्वल टू 1, आपने वेरीफाई करना था, आपने वेरीफाई कर दिया कि उसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर वी गेट था। आपके पास कितना आंसर आ रहा है 1 आंसर आ रहा है। आई होप आप सबको अच्छे से टॉपिक समझ आ गया होगा, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक डिस्कस करेंगे ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है, उनकी रेशियोज के बारे में बात करेंगे, ट्रिग्नोमेट्री टेबल के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू बेटा।